हेलो नमस्कार मित्रों। मैं आपका होस्ट इंजीनियर विष्णु कुमार आपके सामने इस वीके कॉन्टैक्ट 2000 यूट्यूब चैनल पर उपस्थित हूं। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से RSCIT का कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है। लगातार हम पिछली क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो सिलेबस को कंप्लीट पढ़ने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक वीडियोस को देखते जाइए। कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा बेहतरीन ढंग से, एक एक पॉइंट्स को समझाते हुए। इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से है, एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको बहुत ही बेसिक तरीके से हाई लेवल की तरफ एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आज का अपना इस क्लास में जो सेशन है उसको देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 5 में करवा चुका हूं आपको बैक क्लासेज में। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके बैक क्लास देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है RSCIT कंप्लीट कोर्स के नाम से वीके कॉन्टैक्ट 2000 यूट्यूब चैनल पर। ठीक है मित्रों, तो अपना 6 यूनिट है इंटरनेट एप्लीकेशन, इंटरनेट के अनुप्रयोग। इंटरनेट के अनुप्रयोग देखिए भाई, कंटेंट इसके देख लीजिए आप। चैप्टर वाइज कंटेंट आपको लिखाए जा रहे हैं कि ये कंटेंट हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। हमको ये पता होगा तो हम कंप्लीटली अपना चैप्टर कवर कर लेते हैं। कंटेंट को देखते हैं। ई कॉमर्स के बारे में जानेंगे, नेटवर्किंग वेबसाइट के बारे में जानेंगे, ई लर्निंग मतलब ऑनलाइन एजुकेशन आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम बात है ये बेटा। ई लर्निंग ऑनलाइन एजुकेशन, ओपन सोर्स ओपन रिसोर्स क्लाउड बेस्ड स्टोरेज इसके बारे में जानेंगे क्या है बेटा, क्या काम आता है। जॉब सर्च एंड रजिस्ट्रेशन इसके बारे में जानेंगे। और डिजिटल सिग्नेचर जो आज के टाइम की डिजिटल पहचान है बेटा। ठीक है मित्रों, तो इस चीज को हम एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक एक कंटेंट को समझते हुए चलते हैं बेटा। हाँ भाई, बिना टाइम लगाए शुरू करते हैं। कंटेंट का पहला टॉपिक है अपना ई कॉमर्स। क्या है पहला टॉपिक अपना? ई कॉमर्स। ठीक है बेटा, अब ई कॉमर्स को जानिए। ई कॉमर्स है क्या? ई कॉमर्स ऑनलाइन, आपने देखा होगा कि ऑनलाइन आजकल लेन देन किया जाता है। ऑनलाइन डिजिटल, ऑनलाइन तरीके से व्यापार करना ऑनलाइन क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स कहलाएगा। ई कॉमर्स ऑनलाइन व्यापार करना अर्थात ऑनलाइन किसी वस्तु का क्रय विक्रय करना क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स कहलाएगा। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक तरीके से व्यापार मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्यापार क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स। क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स। यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिसके माध्यम से ऑनलाइन व्यापार किया जाता है। क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स निम्न कैंडिडेटों के मध्य होता है। अब निम्न मेंबर्स कौन कौन से बेटा जिनके मध्य ई कॉमर्स स्थापित किया गया है इस चैप्टर में? आप देखिए बेटा, बी से बना देना बिजनेस, सी कंज्यूमर और जी गवर्नेंस। इन तीनों कैंडिडेटों के मध्य, इन तीनों तथ्यों के मध्य जो लेन देन होगा क्या कहलाएगा बेटा? ई कॉमर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स कहलाएगा। जैसे बेटा देखिए आप, इसका एक ही फंडा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, गिव टू टेक, आप इसको ऐसे लिखना, गिव टू टेक। ठीक है मित्रों, ऐसे एग्जाम में आता है। फॉर्मेट आएगा B2C। किस प्रकार का ई कॉमर्स है? यहां पे बेटा जो दे रहा है ना वो पर्सन बी है, ले रहा है वो कौन है? सी। बिजनेसमैन व्यापारी इसमें सेल करता है, कंज्यूमर परचेज करता है। जैसे कि अपने शॉपकीपर दुकानदार होता है, वो कोई वस्तु बेच रहा है, कंज्यूमर उपभोक्ता कोई वस्तु खरीद रहा है, तो वो लेन देन कहलाएगा आपका B2C। क्या कहलाएगा? B2C। क्लियर है यहां तक?
अब इनका मतलब देखो एक बार, बिजनेस मतलब कोई भी अपना व्यापारी हो सकता है, व्यापार। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, बिजनेसमैन हो गया अपना व्यापारी। गवर्नमेंट मतलब ये सरकार के साथ लेन देन हो गया अपना, सरकार, सरकार तो पूरी अपनी। देखो भाई, व्यापार, उपभोक्ता, सरकार, इनके मध्य जो लेन देन होता है वो ई कॉमर्स कहलाता है बेटा। आप ई कॉमर्स में लेन देन का मतलब समझ लीजिए, आप इधर एक फंडा याद कर लो, पूरा ई कॉमर्स याद हो जाएगा। गिव टू टेक, इस पे डिपेंड है। गिव मतलब देने वाला पर्सन, टेक मतलब लेने वाला पर्सन, ध्यान रखना। इनमें से पहला वर्ड चलेगा बी, सी और जी, इनके मध्य आपस में लेन देन सिंबल है, ठीक है। जैसे कि हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो ऑनलाइन शॉपिंग करना किस प्रकार का ई कॉमर्स है? तो ऑनलाइन शॉपिंग करना बेटा B2C प्रकार का ई कॉमर्स है। B2C कैसे? बिजनेस, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, महिंद्रा, ये बिजनेसमैन, बिजनेस व्यापार तो करते हैं बेटा। इनके माध्यम से बहुत सारे प्रोडक्ट अपन ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन मंगवाने वाला कौन है? उपभोक्ता ही तो है, उपभोक्ता। देखो बिजनेसमैन गिव दे रहा है, टेक ले रहा है, कौन? उपभोक्ता। गिव टू टेक, इधर देने वाला इधर लेने वाला आएगा, ये ध्यान रखना। फुल फॉर्म पूछ ले इनकी, तो फुल फॉर्म लिख देना आप, बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर इसकी फुल फॉर्म होती है, बिजनेस टू कंज्यूमर इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको नोट आउट कर लो आप यहां तक। फिर देखो उसके बाद इनका लेन देन क्रम देखते हैं अपन, है ना। एक एक का उदाहरण आपको अभी डिस्प्ले करते हैं। देखिए मित्रों, आपके सामने ई कॉमर्स के एग्जांपल्स, उदाहरण, कैसे कैसे लेन देन पूछा जा सकता है, ऐसे ऐसे लेन देन पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, एक व्यापारी लेगा और दूसरे व्यापारी को देगा, तो ये B2B कॉमर्स हुआ। B2B, बिजनेस टू बिजनेस, और फॉर्म पूछे तो बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है मित्रों। इसकी B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू गवर्नेंस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू गवर्नेंस। आपको लिखने की फुल फॉर्म ध्यान रखना, मैंने बता चुका हूं, सेम ऐसे ही है। बिजनेस टू गवर्नेंस, ठीक है। इसी प्रकार आप इनकी फुल फॉर्म लिख लेना आगे, इसी प्रकार इनकी फुल फॉर्म लिख लेना। गवर्नेंस टू कंज्यूमर, गवर्नेंस टू बिजनेस, गवर्नेंस टू गवर्नेंस। दो सरकारें आपस में लेन देन करती हैं तो गवर्नेंस टू गवर्नेंस होगा। इसका इंपॉर्टेंट उदाहरण ये है बेटा, जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है कि B2B का इंपॉर्टेंट उदाहरण कौन सा है, ठीक बेटा। B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स का उदाहरण बताइए, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स की वेबसाइट बताइए, निम्न में से कौन सी है, ऐसे मिलेंगे। तो जो alibaba.com है बेटा, जो बिजनेस टू बिजनेस का उदाहरण है, ध्यान रखना, ये अटपटे से पूछे जाते हैं। alibaba.com किसका उदाहरण है? B2B का। B2C का amazon.com, बिजनेस टू कंज्यूमर। C2C का ebay.com। इनको आप नोट आउट कर लीजिए, इनकी फुल फॉर्म लिख लेना। ये ई कॉमर्स के उदाहरण पूछे जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म पूछ ले, फुल फॉर्म पूछ ले, आप यहां से आराम से कर सकते हो, ठीक है मित्रों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, इनकी फुल फॉर्म आप खुद लिखो। हाँ तो दोस्तों, नोट लगा कर लिख लीजिएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल शुरू किया गया है, वह है eBazaar.com। ये राजस्थान सरकार का ई कॉमर्स पोर्टल है, इसको आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं आप, नेटवर्किंग वेबसाइट, अगला कंटेंट अपना नेटवर्किंग वेबसाइट, नेटवर्किंग वेबसाइट। ये बेटा दो अपनी नेटवर्किंग वेबसाइट हैं, कितनी बेटा? दो नेटवर्किंग वेबसाइट है। कौन कौन सी है बेटा? पहला ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, पहले हेडिंग लगा देना।
जिसमें लिखना है आपको ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में ऐसी वेबसाइट जिसके माध्यम से, ऑनलाइन का मतलब सुनते हैं ना आप, ऑनलाइन मतलब घर बैठे बैठे, ऑनलाइन शॉपिंग, घर बैठे बैठे शॉपिंग करना, घर बैठे बैठे अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को ऑनलाइन मंगवाना, ऑनलाइन शॉपिंग कहलाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट ऐसी वेबसाइट जिसके माध्यम से यूजर घर बैठे बैठे अपनी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करता है। ऐसी वेबसाइट जिसके माध्यम से यूजर घर बैठे बैठे, ऐसी वेबसाइट जिसके माध्यम से यूजर घर बैठे बैठे, हाँ तो मित्रों, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, दो वेबसाइट थी अपनी। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट देखिए, ऐसी वेबसाइट जिसके माध्यम से यूजर घर बैठे बैठे अपनी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करता है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट कहलाती है। जैसे उदाहरण देखिए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, महिंद्रा, पेटीएम, जबंग और स्नैपडील। ये क्या है, सब अपनी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, इनसे आप परिचित हो। इनके उदाहरण आपसे RSCIT एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा इनको, उदाहरण पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है इनका नाम। कौन से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के उदाहरण हैं, कौन से नहीं है, कौन से सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के उदाहरण हैं, कौन से नहीं है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पूछ जाती है और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। इसको यहां से हटाइए, लिख लिया, हटाते हैं, इरेज करते हैं। उसके बाद अपना दूसरा कंटेंट इसका सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। हाँ तो मित्रों इसका सेकंड कंटेंट है, सेकंड कंटेंट इसका सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, सोशल का मतलब समझो सामाजिक, एक ऐसा नेटवर्क जिससे समाज में होने वाली घटनाओं को आप तक प्रस्तुत किया जाता है, क्या कहलाएगी, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। ऐसी वेबसाइट जिसके माध्यम से समाज में होने वाली घटनाओं को एक मंच के द्वारा समाज में प्रस्तुत किया जाता है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कहलाती है। जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल प्लस, ये सभी आपकी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। पुत्र कौन सी वेबसाइट है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। ठीक है मित्रों, इनको आप नोट आउट करो, समझना, दोबारा इसको रिटेक करके देखिए और समझ में आएगा। समाज में होने वाली घटनाओं को जिस वेबसाइट के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है, वो सभी वेबसाइट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कहलाती है। एकदम इजी है, क्या है इसमें, कुछ नहीं है। कर लिया नोट आउट। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। इसका अगला कंटेंट है अपना ई लर्निंग। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं ई लर्निंग पे। ई लर्निंग ऑनलाइन एजुकेशन, देखिए टॉपिक को, ई लर्निंग ऑनलाइन एजुकेशन। ई लर्निंग ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन पढ़ना ही क्या कहलाएगा, ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन पढ़ना ही ऑनलाइन एजुकेशन कहलाता है सर। स्टूडेंट का इंटरनेट के माध्यम से पढ़ना, अर्थात एक इंटरनेट आधारित पीसी के माध्यम से ज्ञान को अर्जित करना ही ई लर्निंग कहलाता है। एक इंटरनेट आधारित पीसी के माध्यम से पढ़ना अर्थात ज्ञान को अर्जित करना ही क्या कहलाएगा, ई लर्निंग कहलाएगा, मतलब ऑनलाइन। जैसे कि आज के टाइम में स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में बैठ के ऑनलाइन पढ़ते हैं ना बेटा, उसी चीज को ई लर्निंग बोलते हैं। लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं और ऑनलाइन पढ़ते हैं कोर्स लेके, तो वो पढ़ाई आपकी ई लर्निंग कहलाती है। एक बात में समझो बस, एकदम आसान है। क्या ही है इसमें, देखो ऑनलाइन पढ़ने की बोल रहा हूं, स्टूडेंट्स का इंटरनेट के माध्यम से पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ते फोन में, अर्थात एक इंटरनेट आधारित पीसी के पर्सनल कंप्यूटर के माध्यम से ज्ञान को अर्जित करना ही ई लर्निंग कहलाता है। एकदम आसान है, सरल है ना। ई लर्निंग के मुख्य कंटेंट क्या है बेटा, ऑनलाइन क्लास मिलेंगी, ई नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, सब सामूहिक जितने भी स्टूडेंट है सबके साथ टेस्ट देने का मौका मिलेगा, ई बुक्स मिलती है उसकी। ये ई लर्निंग के क्या मुख्य कंटेंट है। और ई लर्निंग का एक मुख्य पोर्टल है बेटा मूक, जिसके 4 सब पोर्टल है, उनको देखते हैं आगे। इसको नोट आउट कर लीजिएगा और से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए मित्रों, देखिए ई लर्निंग का मुख्य पोर्टल मूक है। ई लर्निंग का मुख्य पोर्टल क्या बेटा, मूक, जिसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है मूक की फुल फॉर्म होती है बेटा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मूक की क्या है फुल फॉर्म है, मैसिव ओपन ऑनलाइन
कोर्स। पहले मैसिव नामक संस्था ओपन होती है, उसके बाद ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करवाती है। किसकी फुल फॉर्म है? मूक की। पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट मान लें, इंपॉर्टेंट मान लें इस चीज को, पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है। ई लर्निंग का मुख्य पोर्टल मूक है, जिसके 4 से वो पोर्टल निम्न है। कौन कौन से बेटा? खान एकेडमी, एडेक्स, यूडेसिटी और कोर्सेरा। ये इसके पोर्टल्स के नाम है। जैसे यूट्यूब चैनल होते हैं वैसे पोर्टल क्या ऑनलाइन पढ़ने के काम आते हैं। मूक क्या है? एक ई लर्निंग का मुख्य पोर्टल है जिसपे ऑनलाइन ई शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है मित्रों, ये कंटेंट आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली नई क्लास में। यहां तक इसको नोट आउट करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले ले बेटा। ठीक है, जो मेरा मित्र वर्ग इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और कंटेंट समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमारी इतनी जबरदस्त क्लास होती है, इसको अपन समझाते हैं बेहतरीन तरीके से, एकदम 100%। देखिए जब मैं समझाता हूँ, अफोर्ड करता हूँ, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश किया करो। ठीक है मित्रों, समझ गए होंगे। नहीं समझ में आई तो दोबारा से देखिएगा, और जो मेरा मित्र इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आरएससीआईटी का कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल पर मिल सके। इस चैनल के माध्यम से आपको आरएससीआईटी का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, पहले से लेके 15वें चैप्टर तक, विद प्रैक्टिकल क्लासेस की अलग वीडियोस मिलती रहेगी। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही, चलते हैं, धन्यवाद।